अराउंड अभी आपको काफ़ी अर्सा हो गया खेलते हुए आप मतलब यू बीन पार्ट ऑफ मेनी विनिंग पाकिस्तान टीम्स का आप हिस्सा रहे हैं। अब ये क्या सिलसिला था कि लास्ट ईयर से आफ्टर द वर्ल्ड कप एक किस्म का एक आपका एक टेंशन कोई डेवलप हुई विद द फॉर्मर कोच हेड कोच, मतलब क्या रीज़न क्या था? मतलब डू यू हैव अ ट्रबलसम पर्सनैलिटी? क्या है ऐसा, क्या है कि मतलब हम आपको देखते हैं, हम आपसे बात करते हैं तो वी फाइंड यू वेरी इजी गोइंग, वी फाइंड यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो बस आपने अपना जवाब हाँ, खुद ही दे दिया है। हाँ। तो क्या फिर प्रॉब्लम क्या थी? मतलब देखिए वहीद भाई मेरे वो भी बड़े, ठीक है, मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ। हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार लेजेंड है, बिल्कुल लेजेंड है, ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं अगर क्रिकेटर अच्छा हूँ तो बाकी चीज़ें भी मैं उसी तरह करूँगा। आई डोंट नो, बट मोर और लेस मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें अभी यहाँ पे कुछ कहना भी नहीं चाहता और ना ही मैंने अभी तक कहा है। अगर मैं कुछ कहना होता तो जब मेरे साथ वो चीज़ें अभी 6 महीने पहले से जो हो रही थी मैं तब कहता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हुई लेकिन मैंने अभी तक नहीं कहा। यही मेरा डिसिप्लिन ख़राब है। ना मुझसे अभी तक किसी ने पूछा कोई चीज़, 6 महीने हो गए इस चीज़ को, लेकिन मेरे मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। अगर मेरा इतना डिसिप्लिन ख़राब होता या मैंने इस तरह की चीज़ें करनी होती तो आप लोगों के साथ में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा होता। हर चैनल पे दूसरों की तरह मुझे भी देख रहे होते, लेकिन मैंने सब कुछ सहा है, ठीक है। मुझे अपनी फैमिली की सपोर्ट रही है और मुझे बिलीव है चीज़ों पे। आई मीन जो भी डिसीजन लिया जा रहा है अब आके मैं उसको कहता हूँ कि ठीक है, आई गॉट टू टेक इट ऑन चिन। जो भी हुआ हो गया, इट्स हैपेंस। बट अगर आप मुझे ये कहें कि मैं आपको बाकी सारी की सारी चीज़ें बताऊं तो मेरे ख्याल से नेशनल टीवी पे बैठ के मैं वो बातें करना नहीं चाहता। ये करना भी नहीं चाहिए आपको। उसकी वजह ये कि यू आर सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर एंड ये एक चीज़। तो फिर सवाल क्यों पूछा आपने? नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, मैं सिर्फ ये मालूम करना चाह रहा था कि ऐसा कोई सीरियस कोई ऐसी चीज़। देखिए भाई मैं पूरी दुनिया में खेलने जाता हूँ, लीग्स खेलने जाता हूँ, सीपीएल खेलने जाता हूँ। उसके बाद मैं पेशावर मेरी सिटी नहीं है, मैं वहाँ से रिप्रेजेंट किया। मैं अभी बैंक का कप्तान हूँ, पेशावर की कैप्टनसी की, मैं लाहौर की कैप्टनसी कर रहा हूँ, मैं बीपीएल मुझे रिटेन करते हैं लोग, मुझे क्वेटा ने रिटेन किया। जो आपने लाहौर, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मुझे क्वेटा ने रिटेन किया। रिटेन का मतलब होता है, इट मींस आप रिटेन उसी को करते हैं जो परफॉर्मर भी हो और जो इजी गोइंग भी हो, जो टीम मैन हो, ठीक है। आप लाहौर से देख लें, मुझे लाहौर से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे पेशावर ने वहां लिया, मुझे कैप्टनसी दी जब यूनुस भाई चले गए। हबीब बैंक ने मुझे कैप्टन बनाया, ठीक है। कौमिला विक्टोरियंस ने मुझे रिटेन किया, ठीक है। रिटेन जब आप गया, मुझे वो रिटेन करना चाह रहे हैं नेक्स्ट ईयर भी। मुझे अभी भी क्रिस गेल मिला है, तो 7 दूसरी टीमें भी हैं। आपकी बड़ी दोस्ती है ना। 7 दूसरी टीमें भी हैं, हाँ। 7 डिफरेंट टीम्स को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, हाँ। तो वहां से भी आने चाहिए। लेकिन अहमद, लाहौर की जो आप बात कर रहे हैं, स्पेशली इस पोजीशन पे जब इतना सब कुछ हो रहा हो, बहुत भी कोई शरीफ इंसान हो, बहुत भी किसी में पेशेंस हो वो चीजें सहने का, लेकिन जब आपसे कोई आपकी सबसे खूबसूरत चीज छीनने की कोशिश करे या छीन रहा हो और आपको पता भी हो कि गलत हो रहा है, फिर भी आप वहां पे चुप रहे, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं कितना इजी गोइंग हूँ, कितना नहीं हूँ। लेकिन अहमद, लाहौर से जब आप खेले, देयर वाज दिस मतलब एक आपका भी जब आप में से पाकिस्तान कप ही खेल रहे थे या T20 खेल रहे थे, यू रिटर्न टू लाहौर और बड़ा उस पर आया कि पता नहीं क्या हो गया, अहमद एकदम छोड़ के चला गया। फिर बाद में आया कि यू हैड अ स्लाइट बैक प्रॉब्लम और समथिंग लाइक दैट, जिसकी वजह से आप गए थे। Then there was another incident where you played for Lahore in the T20 Cup, जिसमें अजहर अली कप्तान था। उसमें बड़ी खबरें चली कि जी इंक्वायरी हुई है कि अहमद ने और उमर अकमल ने जो बड़ा तंग किया अजहर अली को और ये वगैरह करके, वो इसमें कोई सच्चाई थी क्या? लेकिन वहीद भाई पहले कौन सी बात का जवाब दूं? पहले आप उसका जवाब दे दें जो आप चला गया था। वो डोमेस्टिक हो रही थी और उस दौरान यही था कि मैं भी टीम में आया नहीं आया, अभी आने लगा, ठीक है ना। तो मेरी जब मैं यहाँ NCA में था, यहाँ पे ट्रेनिंग करते करते ना मेरी बैक में निकल था, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं टीम से बाहर था, एंड आई गॉट टू प्ले दैट, ठीक है। मैंने तो अपने आप को प्रूव करना है, मैंने खेलना है, लेकिन मेरा जो फोकस था वो डाइवर्ट था कि मैं अभी टीम में आया, हुआ क्या, क्योंकि नया नया मैं उस दौरान टीम से बाहर हुआ था। इस दौरान टीम खेल रही थी इंग्लैंड में, टीम हार भी रही थी। तो ऊपर से क्या हुआ, मैंने 1 आधा 2 मैच खेला, मेरी इंजी भाई से मुलाकात थी। तो इंजी भाई ने मुझे बुलाया, इंजी भाई ने मुझे बोला कि यार देखो जैसी भी चीज़ें हैं, मेरे बड़े हैं इंजी भाई, लेजेंड है, मैं उनको हमेशा से फॉलो करता आया हूँ। देखो जो भी चीज़ें हैं, जस्ट कीप इट असाइड, सारी चीज़ें ख़त्म है, जस्ट फोकस एंड गेट रेडी फॉर द UAE और सारी चीज़ें इस तरह ना। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे जहन में वो वेस्ट इंडीज़ की सीरीज चलने लग गई, ठीक है, कि हाँ यार अभी है। और वो सारी बात है, अगर मैं आऊँगा मैं तीनों फॉर्मेट में आऊँगा, क्योंकि मैंने तीनों फॉर्मेट में परफॉर्मेंस स्कीम ही और एज ए डिसिप्लिन के इशू पे मैं बाहर हूँ,
ठीक है, परफॉर्मेंसेस को मेरा कभी प्रॉब्लम नहीं था। तो जब आप एक फॉर्मेट में लेके आते हो तो ऑफ कोर्स मेरे ज़हन में यही है दैट आई गॉट टू प्ले अगेन एंड तीनों फॉर्मेट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे वो वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स। तो मैंने वहीं पे नेक्स्ट डे उनको फ़ोन किया, मैंने कहा यूँ मेरे थोड़ा सा बैक में निकल है, इफ़ यू अलाउ मी टू गो मैं NCA जाके मैं रिहैब कर लेता हूँ, और मैं कर भी रहा था, तो मुझे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ से। तो उसके बाद मैंने अपने फिजियो को बोला, मैंने कहा ये है, फिजियो ने बोला जी बिल्कुल यहाँ पे आपको निगल है, यू गॉट टू गो। वो सारा प्रोफेशनली हुआ, PCB के थ्रू हुआ। देखें वहीद भाई, अगेन हर बात ये मेरा काम नहीं है आपको बताना। हाँ। ये जहाँ से आपके पास पता होनी चाहिए, जिसके थ्रू मैं गया उन लोगों को आपको बताना चाहिए। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो रूमर्स उड़ जाते हैं वो चीज़ें वैसे होती नहीं हैं। और जो दूसरी आपने T20 वाली बात की भाई, मतलब कि सारे इररिलेवेंट बातें। मेरे लिए मेरा कैप्टन जो है वो मेरा कैप्टन है, सिंपल। मेरे लिए जो भी है सर, जो भी है, ये अल्लाह ताला ने बनाया उसको, इंसान ने नहीं बनाया है, ये अल्लाह ताला ने बनाया उसको। और अगर इतनी कोई सदाकत होती, मैं बताऊं, इन्होंने कुछ लोग हैं हमारे जिन्होंने हार को इस तरह छुपाना चाहा, ठीक है, वो भी पाकिस्तान का कप्तान था और टीम में वाकई चीज़ें भी हो रही थी। कुछ चीज़ें जब हार रहे हो ना और सारे बड़े प्लेयर खेल रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन जब वो खुली चीज़ें कि है क्या, मैं तो अपने घर बैठा हुआ था, मुझे तो कोई परवाह भी नहीं है। ये केस गया था उनके पास, सलीम अल्ताफ। तो अगर आप सलीम भाई को आज फ़ोन करें इसी शो में लाइव, तो वो आपको ज़्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं कि अहमद शहजाद था या कौन था, वो आपको जवाब मिल जाएगा। ओके ठीक है। असल में तो इन द एंड ऑफ द डे ये उन लोगों को थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए और इंसानियत दिखानी चाहिए जो कि पर्सनल होके, बायस्ड होके चीज़ें उड़ा देते हैं सिर्फ मसाले के लिए। प्लीज़ डोंट डू दिस। हाँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज मेरा काम है क्रिकेट खेलना और मैं वो क्रिकेट खेलता रहूँगा। लेकिन वो जो फैंस जो इतनी मेहनत से जो मुझे फॉलो करते हैं या जो आपको फॉलो करते हैं, जब उनकी नज़र में वो आपकी इस तरह की कोई बात सुनते हैं तो वो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, और वो चीज़ें जो आपने की भी नहीं हो, और जब उसकी वजह से वो आपको कहीं मिले और वो कहे कि आपके बारे में सोचे कि यार ये ऐसा है, तो बहुत हर्ट होता है। सो प्लीज़ वो लोग जो इस तरह की चीज़ें करते हैं प्लीज़ ना कीजिए, क्योंकि सच्चाई में भी बहुत ताकत है। हर चीज़ मसाले से नहीं मिलती है, सच्चाई से भी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग और अल्लाह ताला की बरकत भी उसमें आती है जब आप सच। अराउंड अभी आपको काफ़ी अरसा हो गया खेलते हुए, आप मतलब यू बीन पार्ट ऑफ मेनी विनिंग पाकिस्तान टीम्स का आप हिस्सा रहे हैं। अब ये क्या सिलसिला था कि लास्ट ईयर से आफ्टर द वर्ल्ड कप एक किस्म का एक आपका एक टेंशन कोई डेवलप हुई विद द फॉर्मर कोच, हेड कोच, मतलब क्या रीज़न क्या था? मतलब डू यू हैव अ ट्रबलसम पर्सनैलिटी? क्या है, ऐसा क्या है कि मतलब हम आपको देखते हैं, हम आपसे बात करते हैं तो वी फाइंड यू वेरी इजी गोइंग, वी फाइंड यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो बस आपने अपना जवाब खुद ही दे दिया। हाँ। तो क्या फिर प्रॉब्लम क्या थी? मतलब देखिए वहीद भाई मेरे वो भी बड़े, ठीक है, मैं उनकी बहुत ज़्यादा इज्जत करता हूँ, हमारे पाकिस्तान के सुपरस्टार, लेजेंड है, ठीक है ना। और ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं अगर क्रिकेटर अच्छा हूँ तो बाकी चीज़ें भी मैं उसी तरह करूँगा, आई डोंट नो, बट मोर लेस मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें अभी यहाँ पे कुछ कहना भी नहीं चाहता और ना ही मैंने अभी तक कहा है। अगर मैं कुछ कहना होता तो जब मेरे साथ वो चीज़ें अभी 6 महीने पहले से जो हो रही थी मैं तब कहता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हुई, लेकिन मैंने अभी तक नहीं कहा। यही मेरा डिसिप्लिन ख़राब है, ना मुझसे अभी तक किसी ने पूछा कोई चीज़, 6 महीने हो गए इस चीज़ को, लेकिन मेरे मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकला। अगर मेरा इतना डिसिप्लिन ख़राब होता या मैंने इस तरह पहले कौन सी बात का जवाब दूं? पहले आप उसका जवाब देते जो आप चला गया था। वो डोमेस्टिक हो रही थी और उस दौरान यही था कि मैं भी टीम में नहीं आया, अभी आने लगा, ठीक है ना। तो मेरी जब मैं या NCA में था, यहाँ पे ट्रेनिंग करते करते ना मेरी बैक में निकल था, ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं टीम से बाहर था एंड आई गॉट टू प्ले दैट, ठीक है, मैंने तो अपने आप को प्रूव करना है, मैंने खेलना है, लेकिन मेरा जो फोकस था वो डाइवर्ट था कि मैं अभी टीम में आया, हुआ क्या, क्योंकि नया नया मैं उस दौरान टीम से बाहर हुआ था। इस दौरान टीम खेल रही थी इंग्लैंड में, टीम हार भी रही थी, तो ऊपर से क्या हुआ, मैं 1-2 मैच खेला, मेरी इंजी भाई से मुलाकात थी, तो इंजी भाई ने मुझे बुलाया, इंजी भाई ने मुझे बोला कि यार देखो जैसी भी चीज़ें हैं, मेरे बड़े हैं इंजी भाई, लेजेंड है, मैं उनको हमेशा से फॉलो करता आया हूँ, देखो जो भी चीज़ें हैं जस्ट कीप इट असाइड, सारी चीज़ें ख़त्म है, यू जस्ट फोकस एंड यू नो गेट रेडी फॉर द UAE और सारी चीज़ें इस तरह ना। मैंने कहा ठीक है। तो मेरे जहन में वो वेस्ट इंडीज़ की
सीरीज चलने लग गई, ठीक है कि हाँ यार अभी है। और वो जाहिर बात है, अगर मैं आऊंगा मैं तीनों फॉर्मेट में आऊंगा, क्योंकि मैंने तीनों फॉर्मेट में परफॉर्मेंसेस की नहीं, और एज अ डिसिप्लिन के इशू पे मैं बाहर हूँ, ठीक है। परफॉर्मेंसेस को मेरा कभी प्रॉब्लम, कैप्टन बनाया, ठीक है। कॉमिला विक्टोरियंस ने मुझे रिटेन किया, ठीक है। रिटेन जब आप गया, मुझे वो रिटेन करना चाह रहे हैं नेक्स्ट ईयर भी, मुझे अभी भी क्रिस गेल मिला है। तो सात दूसरी टीमें तो आपकी बड़ी दोस्ती है ना, सात दूसरी टीमें भी हैं, हाँ। सात डिफरेंट टीम्स को भी रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, हाँ। तो वहां से भी आने चाहिए। लेकिन अहमद, लाहौर की जो आप बात कर रहे हैं, स्पेशली इस पोजीशन पे जब इतना सब कुछ हो रहा हो, बहुत भी कोई शरीफ इंसान हो, बहुत भी किसी में पेशेंस और वो चीजें सहने का, लेकिन जब आपसे कोई आपकी सबसे खूबसूरत चीज छीनने की कोशिश करे या छीन रहा हो, और आपको पता भी हो कि गलत हो रहा है, फिर भी आप वहां पे चुप रहे, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताएं कितना इजी गोइंग हूँ, कितना नहीं हूँ। लेकिन अहमद, लाहौर से जब आप खेले, देयर वाज दिस, मतलब एक आपका भी जब आप यहाँ से पाकिस्तान कप ही खेल रहे थे या T20 खेल रहे थे, यू रिटर्न टू लाहौर, और बड़ा उस पर आया कि पता नहीं क्या हो गया, अहमद एकदम छोड़ के चला गया। फिर बाद में आया कि यू हैड अ स्लाइट बैक प्रॉब्लम और समथिंग लाइक दैट, जिसकी वजह से आप गए थे। Then there was another incident where you played for Lahore in the T20 Cup, जिसमें अजहर अली कप्तान था। उसमें बड़ी ये खबरें चली कि जी इंक्वायरी हुई है कि अहमद ने और उमर अकमल ने जो है बड़ा तंग किया अजहर अली को, और ये वगैरह करके, वो इसमें कोई सच्चाई थी क्या? मतलब की चीजें करनी होती तो आप लोगों के साथ में पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा होता, हर चैनल पे दूसरों की तरह मुझे भी देख रहे होते, लेकिन मैंने सब कुछ सहा है, ठीक है। मुझे अपनी फैमिली की सपोर्ट रही है, और मुझे बिलीव है चीज़ों पे। आई मीन जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, अब आके मैं उसको कहता हूँ कि ठीक है, I got to take it on chin। जो भी हुआ हो गया, it happens। बट अगर आप मुझे ये कहें कि मैं आपको बाकी सारी की सारी चीजें बताऊं, तो मेरे ख्याल से नेशनल टीवी में बैठ के मैं वो बातें करना नहीं चाहता। ये करना भी नहीं चाहिए आपको। उसकी वजह ये कि यू आर सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर, एंड ये एक चीज। तो फिर सवाल क्यों पूछा आपने? नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था, मैं सिर्फ ये मालूम करना चाह रहा था कि ऐसा कोई सीरियस कोई ऐसी चीज। देखिए भाई, मैं पूरी दुनिया में खेलने जाता हूँ, लीग्स खेलने जाता हूँ, CPL खेलने जाता हूँ। उसके बाद मैं पेशावर मेरी सिटी नहीं है, मैं वहाँ से रिप्रेजेंट किया। मैं हबीब बैंक का कप्तान हूँ, पेशावर की कैप्टनसी की, मैं लाहौर की कैप्टनसी कर रहा हूँ, मैं BPL मुझे रिटेन करते हैं लोग, मुझे क्वेटा ने रिटेन किया। जो आपने लाहौर, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मुझे क्वेटा ने रिटेन किया। रिटेन का मतलब होता है, इट मींस आप रिटेन उसी को करते हैं जो परफॉर्मर भी हो और जो इजी गोइंग भी हो, जो टीम मैन हो, ठीक है। आप लाहौर से देख लें, मुझे लाहौर से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे पेशावर ने वहां लिया, मुझे कैप्टनसी दी जब यूनुस भाई चले गए। हबीब बैंक ने मुझे नहीं था। तो जब आप एक फॉर्मेट में लेके आते हैं, तो ऑफ कोर्स मेरे ज़हन में यही है, आई गॉट टू प्ले अगेन तीनों फॉर्मेट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे वो वेस्ट इंडीज के बॉलर्स। तो मैंने वहीं पे नेक्स्ट डे उनको फ़ोन किया, मैंने कहा यूँ मेरे थोड़ा सा बैक में निकल है, इफ़ यू अलाउ मी टू गो, मैं NCA जाके मैं रिहैब कर लेता हूँ। और मैं कर भी रहा था, तो मुझे बड़ा फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ से। तो उसके बाद मैंने अपने फिजियो को बोला, मैंने कहा ये है, फिजियो ने बोला जी बिल्कुल यहाँ पे आपको निगल है, यू गॉट टू गो। वो सारा प्रोफेशनली हुआ, PCB के थ्रू हुआ। देखें भाई, अगेन हर बात ये मेरा काम नहीं है आपको बताना, ये जहाँ से आपके पता होनी चाहिए, जिसके थ्रू मैं गया, उन लोगों को आपको बताना चाहिए। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो रूमर्स उड़ जाते हैं, वो चीज़ें वैसे होती नहीं हैं। और जो दूसरी आपने T20 वाली बात की, भाई मतलब कि सारे इररिलेवेंट बातें। मेरे लिए मेरा कैप्टन जो है वो मेरा कैप्टन है, सिंपल। मेरे लिए जो भी है सर, जो भी है, ये अल्लाह ताला ने बनाया उसको, इंसान ने नहीं बनाया है, ये अल्लाह ताला ने बनाया।